हेलो एवरीवन, आई एम हियर विथ अ न्यू टॉपिक एरिया ऑफ सर्कल। आज के क्लास में हम सर्कल का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे कि फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ इस फिगर को देख पा रहे हैं, सर्कल है और सर्कल का हमें इसी का एरिया निकालने का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। तो एरिया का फॉर्मूला कैसे निकालना है, उसके लिए सबसे पहला स्टेप है कि इस सर्कल को हम 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले इसकी एक डायमीटर ड्रॉ करेंगे जो उसके सेंटर से होके जाए। उसके बाद इसका दूसरा डायमीटर, ऐसे फिर क्रॉस बन गया। फिर ऐसे करके हम इसके 8 सेक्शन कर लेंगे। इस सर्कल को हम 8 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने के बाद इन सारे पार्ट्स को हम कट करके सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट करने के बाद ये कुछ इस तरह से सारे सेक्शन हमें मिल चुके हैं। 8 पार्ट हमने यहाँ पे अरेंज कर लिया है। अब इन 8 पार्ट्स को हमें कैसे रखना है वो हम देखते हैं। इन 8 पार्ट्स को हम लॉक सिस्टम करके इसे एक दूसरे के साथ ज्वाइन करेंगे। कट करने के बाद हम सारे सेक्शन को इस तरह से अरेंज करेंगे जैसे ये एक दूसरे को लॉक किए हों। इसका पॉइंटेड पार्ट इस सेक्शन का ऊपर है, दूसरे का नीचे। ऐसे करके 8 सेक्शंस को हमने इस तरह से अरेंज कर लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो भी हमने कट किया है उसे इस तरह से अरेंज कर लेंगे। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये कुछ रेक्टेंगल के शेप जैसा ये फिगर हमें मिला है, लेकिन ये कंप्लीट रेक्टेंगल नहीं है। कहीं कहीं हम इसमें कर्व्स देख रहे हैं। तो इन कर्व्स को और मिनिमाइज करने के लिए जो सेक्टर हमने कट किया है उससे डबल, मतलब और भी ज्यादा उसमें सेक्टर्स बना के हम कट करेंगे। इट मीन्स उस सर्कल को हम 8 पार्ट में नहीं 16 पार्ट में डिवाइड कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऊपर और यहाँ पर 8। तो टोटल 16 सेक्शंस इसमें बन गए हैं। अब इन 16 सेक्शंस को बनने के बाद हम इसे सीजर से कट करके सेपरेट कर देंगे। सारे सेक्शंस को कट करने के बाद हमें ये टोटल 16 सेक्टर यहाँ पे सेपरेट कर लिया है। ये टोटल 16 हमको सेक्टर्स मिल गए हैं। अब इन सारे सेक्टर्स को लॉकिंग सिस्टम करके उसको अच्छे से एडजस्ट करके जोड़ लेंगे तो हमें एक रेक्टेंगल मिल जाएगा। यहाँ इस सर्कल के सेक्टर्स को हमने कट किया, सारे पार्ट्स को कट करके और अरेंज किया, इंटरलॉक किया। यहाँ पर एक पॉइंटेड पार्ट ऊपर है, दूसरा नीचे है। ऐसे करके हम अरेंज करेंगे तो हमें एक रेक्टेंगल मिलेगा। रेक्टेंगल में इसका ये पोर्शन लेंथ इधर का और यहाँ का दोनों तरफ का लेंथ अगर हम ऐड करें तो हमें इस सर्कल का सरकमफेरेंस मिलेगा, क्योंकि सारे सेक्टर्स हमने इसमें से ही कट किए हैं और उसे हमने अरेंज किया है। तो इधर का और दूसरी तरफ का हमने ऐड करना है रेक्टेंगल का, तो हमें सर्कल का सरकमफेरेंस मिल जाएगा। तो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ। लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करें तो हमें रेक्टेंगल का एरिया मिलता है। तो इस केस में हमें क्या करना है, लेंथ कैसे मिलेगा रेक्टेंगल का? तो सर्कल का सरकमफेरेंस का हाफ इसमें लेंथ है, क्योंकि यहाँ और ये दोनों साइड ऐड करने पे सरकमफेरेंस हो रहा है। तो सिर्फ वन साइड हम लेंगे रेक्टेंगल का, तो सरकमफेरेंस का हाफ चाहिए। तो सरकमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई आर। तो रेक्टेंगल का लेंथ हो गया 2 पाई आर अपॉन 2, क्योंकि हाफ ही है, दोनों को मिलाने पे 2 पाई आर है। तो 2 पाई आर अपॉन 2, तो हमारा लेंथ हो गया ओनली पाई आर। और रेक्टेंगल का ब्रेथ क्या है, इसकी चौड़ाई ब्रेथ क्या है? तो सर्कल का जो रेडियस है, क्योंकि रेडियस से ही हमने सब कट किया है सारे सेक्टर्स, तो रेक्टेंगल का ब्रेथ हो गया आर, रेडियस के बराबर है। तो बी हो गया आर, रेडियस ऑफ सर्कल। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या मिलेगा? पाई आर मल्टीप्लाइड बाई आर। एरिया इक्वल टू पाई आर, ये लेंथ है और ब्रेथ है आर, तो पाई आर स्क्वायर। इस तरह से पूरे सर्कल का एरिया जो सर्कल का ये है, ये सारा रेक्टेंगल का एरिया इसमें कवर हो गया है। तो जो रेक्टेंगल का एरिया होगा वही सर्कल का भी एरिया होगा। तो एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का। लेकिन ये पाई आर स्क्वायर क्यों होता है, कैसे होता है, ये हमने आज सीखा।
उसके सारे सेक्टर्स को कट करके रेक्टेंगल फॉर्म में अरेंज किया, फिर रेक्टेंगल का एरिया निकाला जिससे हमें पाई आर स्क्वायर मिला। तो इस तरह से हम सर्कल का एरिया अच्छे से निकाल पाएंगे। अब कोई भी सर्कल जिसका रेडियस दिया हो उसका एरिया हम अच्छे से निकाल पाएंगे। तो यहाँ हम इस एग्जाम्पल में देख लेंगे कि सर्कल का हम एरिया कैसे निकालेंगे। अभी चेक करते हैं। अच्छा, यहाँ पर सर्कल का रेडियस दिया है 7 सेंटीमीटर और पाई दिया है हमें 3.14 और 22/7। पाई फिक्स वैल्यू होता है। पाई हम कहीं पर 3.14 ले सकते हैं और कहीं पर 22/7 ले सकते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, हम फॉर्मूला पे रखेंगे। फॉर्मूला क्या है एरिया निकालने का, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 22/7 ले लेते हैं यहाँ पे, और आर स्क्वायर, आर क्या है 7 है, तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 आर इंटू आर, आर स्क्वायर। अभी क्या करेंगे, इस 7 से यहाँ पर कट कर देंगे, हमें क्या मिला 22 मल्टीप्लाइड बाई 7। तो यहाँ लिखें 22 मल्टीप्लाइड बाई 7 इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा सर्कल का एरिया हुआ। सर्कल का एरिया निकालने के लिए हमें आर दिया हो उसकी वैल्यू रख लेना है, और जो दिया हो 3.14 या 22/7 जो वैल्यू वहाँ पे रखने के लिए दिया गया हो वो वैल्यू हम उसमें रखेंगे और हम सर्कल का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज सर्कल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए जो कुछ भी आप कॉन्सेप्ट सीखे हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।